मैं कैरी कर रही हूँ बेबी बॉय। कहता है कि 80% एक्यूरेट टेस्ट रहता है ये। जो पॉइंट है वो थोड़ा सा वियर्ड है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर्यन्स कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? वो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग, डिफरेंट, हटके होने वाला है। वैसे तो टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा आज की वीडियो में होने वाला है। आज हम पता करेंगे कि मुझे बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल। जी हाँ, तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो कि मेरे इस डायरी पे पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मैंने गूगल से निकाले हैं। एक्चुअली सही बताऊँ तो जो बोलते हैं ओल्ड वाइफ्स टेल, जो पुराने ज़माने की हमारी दादी नानी रहती हैं, तो ऐसा होता है तो बॉय है, ऐसा होता है गर्ल है, ऐसा करके बताती हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं जिससे कि आज हम पता करेंगे कि मुझे क्या होने वाला है। और एक छोटा सा अपडेट है, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि कैसे कैसे पॉइंट्स है। कुछ तो बहुत अजीब पॉइंट्स है, फनी टाइप के पॉइंट्स हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ मिलेगा आपको बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो नॉइज़ आपको मिलेगा। ओके, सो ऑल राइट। अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ठीक इन द सेंस हल्का फुल्का रहता है पेन, जो प्रेगनेंसी पेन है वो रहता है, बट ठीक है। राइट नाउ आई एम फीलिंग गुड, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लंबा ना करते हुए, ऑलरेडी 1.5 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है ना वो है चाइनीज़ जेंडर प्रेडिक्शन चार्ट। तो पहला जो जिससे हम पता करेंगे कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल, वो हम पता करेंगे चाइनीज़ जेंडर प्रेडिक्शन चार्ट से। तो बेसिकली ये एक चार्ट टाइप का आता है और आपको स्क्रीन पे मैं मेंशन कर रही हूँ। तो ये चार्ट है और इस चार्ट से हमें पता चलेगा कि किसे बेबी बॉय होने वाला है और किसे बेबी गर्ल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मंथ ऑफ कॉन्सेप्शंस दिखते हैं, मतलब जिस मंथ में आप कंसीव किए हो वो मंथ आपको देखना है। तो मेरा जैसे जनवरी है, तो जनवरी मैंने मंथ देख लिया और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में है वो मदर्स चाइनीज़ एज एट, मतलब यहाँ पे मदर्स का एज देखना है। तो मेरा राइट नाउ एज है 29, तो जनवरी और ये 29। ओके, तो मुझे लड़की होने वाली है। अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर मुझे लड़की होने वाली है। ओके तो ये कैलेंडर के हिसाब से मैं कैरी कर रही हूँ बेबी गर्ल। नेक्स्ट जो है वो है रमज़ी मेथड। तो रमज़ी मेथड, ये मेथड के बारे में बोला जाता है 95% एक्यूरेट रहता है, बट ठीक है, वो कितना एक्यूरेट रहता है वो तो डिलीवरी के बाद पता चलेगा फाइनली, जब हमारे हाथ में आएगा या आएगी। ओके, तो इस मेथड में जो ट्रांसवेजनल, मतलब जो स्टार्टिंग का टाइम रहता है ना, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग का टाइम, उसमें 2 तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं। एक थ्रू योर वेजिना, तो उसमें उधर से अल्ट्रासाउंड होते हैं, और एक एब्डोमिनली किया जाता है पेट के ऊपर से। तो अगर स्टार्टिंग के स्टेज में, जैसे मैं अपना बताऊं, स्टार्टिंग के स्टेज में तो मेरा हुआ है ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड हुआ है मेरा। तो उसमें क्या रहता है, उसमें जो अगर बॉय होने का है, एक्चुअली मैं लिख के रखी हूँ वो बिकॉज मुझे इतना याद रहता नहीं है। तो अगर आपको बॉय होने वाला है तो जो आपका प्लेसेंटा का पोजीशन है वो राइट साइड रहेगा। ठीक है, मतलब जो आपका बेबी है वो राइट साइड रहेगा अकॉर्डिंग टू द ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड। और अगर गर्ल होने वाला है तो आपका जो प्लेसेंटा का पोजीशन, मतलब आपका जो बेबी है वो लेफ़्ट साइड रहेगा। तो बॉय हुआ तो राइट एंड गर्ल हुई तो लेफ्ट। बट अगर आप अब्डोमिनली, मतलब पेट के ऊपर जो वो रहता है अल्ट्रासाउंड होता है, वो आप करते हो तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अगर बॉय आप कैरी कर रहे हो तो ये लेफ़्ट साइड रहता है, एंड अगर गर्ल आप कैरी कर रहे हो तो जो बेबी की पोजीशन है वो राइट साइड रहती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसा है, मैं अपना बताऊँ तो मुझे पता नहीं है एक्चुअली। अगर मुझे पता, मैं रिपोर्ट देखूंगी और अगर मुझे कुछ भी ऐसा पता चलता है कि जब मेरा ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड हुआ था पोजीशन किस साइड थी, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी आपको। और अगर मेंशन नहीं है इसका मतलब मुझे पता नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट मतलब ट्रिमेस्टर या फिर अर्ली प्रेगनेंसी है आपकी, तो और आप देख रहे हो ये वीडियो, तो आप पता कर लीजिएगा अपना। ओके, मुझे अभी नहीं पता। तो चलिए, अभी
थर्ड जो है वो है फील योर स्किन। तो आप अपने जो त्वचा है उसको आप महसूस कर दो। तो अगर बॉय होने वाला है आपको, तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ड्राइड आउट हो जाएगी, बहुत ड्राई रहेगी, रूखी सी ऐसा रहेगा स्किन। और आपको ऑयल सिक्रेशन वगैरह नहीं होगा, इस टाइप का है। एंड अगर बेबी गर्ल आप कैरी कर रहे हो तो आपको ऑयल सिक्रेट होगा थ्रू आउट द, मतलब आपका फेस पूरा बहुत ऑयली रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा सा पैची सा फील होगा। तो अगर मैं अपनी बात करूं, तो अपने फेस की अगर मैं सिर्फ बात करूं, तो हाँ, मुझे ऑयल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और ड्राई स्किन मेरी बिल्कुल भी नहीं रहती। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन हुआ है। और पहले के 2 आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड ट्रिमेस्टर में मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल की प्रॉब्लम थी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि अभी मेरे चिक्स पे अभी भी इसके हल्के फुल्के दाग हैं। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में तो इतनी ज़्यादा थी पूछो मत, सेकंड में हल्की कम हो गई। तो जो भी रीज़न रहा हो, बट पिंपल की प्रॉब्लम थी मुझे। ओके, अभी बिल्कुल पिंपल नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। 3 से 4 महीने हो गए। आई एम पिंपल फ्री गर्ल नाउ। फोर्थ जो है वो है द ग्लो। तो आप कितनी ग्लो, कितनी फ्लॉलेस आपकी स्किन दिख रही है वो डिपेंड करता है। तो ऐसा माना जाता है अगर आप बॉय कैरी कर रहे हो तो आपकी स्किन पे प्रेगनेंसी ग्लो दिखेगी, और अगर आप गर्ल कैरी कर रहे हो तो आपको कोई कमेंट नहीं करने वाला कि वाओ आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग है, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला। बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि जो लड़कियां रहती हैं ना, वो माँ की खूबसूरती चुरा लेती हैं। तो इसलिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। कुछ ग्लो वगैरह नॉर्मल जैसे स्किन है वैसे रहेगी। कभी कभी किसी का नेक, किसी का हैंड, अंडर आर्म्स, ये सब डार्क हो जाते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो हाँ, मेरे हल्के फुल्के जो नेक हैं डाउन हुआ है। मेरा जो स्किन का कलर है वो डाउन हो चुका है। और जब मेरा पहला मैं बेबी कंसीव की थी, मतलब मेरा जो बाबू है, उस टाइम मेरी स्किन बहुत ऐसे ब्राइट हो गई थी। इस टाइम मेरी स्किन डल हो चुकी है, डार्क सर्कल वगैरह सब आ चुके हैं। आपको वीडियो में नहीं दिखाई देगा बिकॉज इतनी ज़्यादा लाइट पड़ रही है कि दिखाई नहीं देता है, ओरिजिनल में है। ओके, तो ये है मैटर। तो इसमें भी गर्ल है, बिकॉज मुझे कमेंट तो सब करते हैं कि हाँ तेरी स्किन बहुत ही डल हो चुकी है, तू भी बहुत डल हो चुकी है, तो ऐसा कमेंट आते हैं मुझे। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ओल्ड वाइफ टेल, इसका मतलब गर्ल कैरी कर रही हूँ। तो अभी तक तो गर्ल ही आया है। तो चलिए 5th पॉइंट में बढ़ते हैं। 5th पॉइंट जो है वो है एक्ने। जैसे कि मैंने कहा, एक्ने जो मेरे प्रॉब्लम्स थे वो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, मतलब पहले के 3 महीना और सेकंड ट्रिमेस्टर का आई थिंक हाफ रहेगा, मतलब शुरू के जो 5 महीने थे वो बेधड़क पिंपल्स हुए हैं, एक्ने हुए हैं, ब्रेकआउट्स हुए हैं, बड़े बड़े एक्ने, इतने बड़े बड़े एक्ने की मेरे जो ये पूरे गाल है ना वो भर जाते थे। जब मेरी सासू माँ इससे पहले जब आई थी फरवरी में आई थिंक, हाँ, तब मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने था, क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग स्टेज था। किसी और वीडियो में शेयर करूँगी कि मुझे कैसे पता चला अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, या फिर जो भी है वो अलग से वीडियो बनेगा। तो फिलहाल एक्ने की बात करें तो अगर बॉय है तो आपकी स्किन बहुत फ्लॉलेस रहेगी, आपको एक्ने नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपको गर्ल है, जी हाँ, लेकिन अगर आपको गर्ल है तो आपकी स्किन ग्लो तो करेगी, लेकिन वो ग्लो कैसा वाला रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन होगा। ऑयल सिक्रेशन होने के कारण ऐसा लगेगा आप हाइलाइटर लगा के घूम रहे हो। आपकी स्किन हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑयल ग्लो करे, बट एक्ने पिंपल्स बहुत ज़्यादा होने वाला है। मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा गूगल बाबा बोलते हैं। तो जी हाँ, मेरी स्किन ऑयली हो गई है, बट 5 महीने तक अच्छा खासा एक्ने था। अभी एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑयली मेरी स्किन है, बहुत डल है, ऑयली है। तो फ्लॉलेस तो बिल्कुल नहीं है और ड्राई तो बिल्कुल नहीं है। तो ये भी एक ऐसा इशारा कर रहा है कि मे बी गर्ल। तो अभी तक गर्ल का पॉइंट ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू बॉय। वैसे बॉय का तो अभी तो है ही नहीं गर्ल का ही है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट। सारे जो पॉइंट है इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, तो इसका पार्ट 2 मैं इसके बाद ही शूट करूँगी, बिकॉज मेरे पास वाईफाई नहीं है जिससे मैं फटाफट से वीडियो अपलोड कर सकूँ। मैं अपने मोबाइल डेटा से ही करती हूँ, तो मैं एक दिन में अपना मोबाइल डेटा पूरा ख़त्म नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है। तो ओके, सो 6th पॉइंट जो है वो है लीनिया निग्रा, क्या बोलते हैं वो जो नाभि के
नीचे मैं फ़ोटो दे रही हूँ। यहाँ पे जो रहता है ना, ये आपका जो लाइन रहता है वो कहाँ तक आ रहा है। अगर आप बॉय कैरी कर रहे हो तो जो ये लाइन है वो अबव द बेली बटन जाएगा, मतलब आपका जो बेली बटन का एरिया है उसके ऊपर तक लाइन जाएगा अगर आप बॉय कैरी करते हो। और अगर गर्ल कैरी करते हो तो आपके बेली बटन के नीचे ही वो लाइन ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ से वो लाइन स्टार्ट होता है उसके ऊपर से, और बेली बटन को अगर बेली बटन पे आगे ख़त्म हो जा रहा है तो आप गर्ल कैरी कर रहे हो, और अगर ऊपर तक आ रहा है तो बॉय कैरी कर रहे हो। मैं अपना बताऊं तो जो वो लाइन है, सबसे पहले तो आज से 1 से 1.5 महीने पहले बेली बटन तक ही था, वहीं पे जाके ख़त्म हो जा रहा था और उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा था। बट अभी 1 महीने में वो बेली बटन के ऊपर तक आ गया है। और ऐसा बोला जाता है अगर डार्क लाइन है तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट मेरे में डार्क लाइन नहीं है, बहुत लाइट सी लाइन है। ये तो मुझे तो मिथ लगता है, सही बताऊँ तो आधे से ज़्यादा तो वही लगते हैं, बट फिर भी एज अ फन मैं अगर इसमें प्रेडिक्ट करना चाहूँ तो ये बॉय है, गर्ल नहीं। बिकॉज जो मेरी हल्की सी लाइन है वो बेली बटन के ऊपर तक आ रही है, बट बहुत हल्की है, बिल्कुल डार्क नहीं है। तो क्या लगता है आपको, बॉय है कि गर्ल? इसमें इसके अकॉर्डिंग तो बॉय है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, हेयर के बाद अगर करें, अगर आप बॉय कैरी कर रहे हो तो जो आपका हेयर ग्रोथ है वो बहुत थिक होगा, और बहुत आपका मतलब जो हेयर है वो बहुत थिक मोटा होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी हेयर की, और आपकी जो हेयर की क्वालिटी है, टेक्सचर है, बहुत ग्लॉसी रहेगा। मतलब आप एक बहुत अच्छा क्या बताऊँ, जैसे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, ग्लॉसी, लहराएंगे हवा में एंड झड़ेंगे नहीं, ऐसा थिक हेयर आपका हो जाएगा। अगर मीनवाइल अगर आप गर्ल कैरी कर रहे हो तो गर्ल के टाइम पे आपका जो हेयर ग्रोथ है वो नॉर्मल रहेगा। ऐसा नहीं है कि बाल पूरे झड़ जाएंगे, हम टकले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो हेयर ग्रोथ है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, और हेयर आपके बहुत डल हो जाएंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि आपके हेयर ऐसा बाउंसी ग्लॉसी ऐसा हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। मैं अपनी बात करूँ इस पॉइंट में, हेयर वाले पॉइंट में, तो यहाँ पे जो मेरे बाल है, एज यू कैन सी, कोई भी शाइन नहीं है मेरे बाल में। मेरे बाल बहुत डल हो चुके हैं, जो कि पहले ऐसे नहीं थे, बहुत ही सिल्की शाइनी स्मूथ हेयर थे, बहुत ही रफ हार्ड हेयर हो चुके हैं। हेयर लॉस नहीं है मुझे, वैसे भी प्रेगनेंसी में हेयर लॉस नहीं होता है। तो इस पॉइंट में एक और पॉइंट मिल जाता है हमारे गर्ल को। लेट्स सी क्या होता है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, 8 पॉइंट जो है वो है बॉडी हेयर। तो ये भी है कि बॉडी हेयर में आपकी ग्रोथ कैसी है। तो बॉडी हेयर जो है बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होगा, बहुत मोटे मोटे जो हम बोलते हैं ना, यहाँ बहुत मोटे मोटे बाल निकलेंगे, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होगा। तो अगर ऐसा होता है कि बहुत फास्ट ग्रोथ है आपकी बॉडी के हेयर का और बहुत थिक बाल आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बॉय कैरी कर रहे हो। और अगर आपका जो ग्रोथ है वो बिल्कुल प्रेगनेंसी से पहले वाला जो ग्रोथ रहता है ना, नॉर्मल ग्रोथ, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, देन आप गर्ल कैरी कर रहे हो। तो इस पॉइंट में मेरा जो बॉडी हेयर का ग्रोथ है वो भयंकर फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, और बहुत थिक भी बोल सकते हैं। बिकॉज मैं अगर थ्रेडिंग बनाती हूँ तो पहले मेरी थ्रेडिंग एक बाय एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको। पहले अगर मैं थ्रेडिंग करती थी तो आराम से 25 डेज़ चल जाते थे। अभी मेरे 15 दिन भी नहीं जाते, पूरे थ्रेडिंग मेरे निकल चुके हैं। वो तो आप देख सकते हो, पूरे निकल चुके हैं। वो मैंने सेट किया, बुल कैसे लग रहे हैं। तो 15-15 दिन में मुझे करवाने जाने पड़ते हैं, इसका मतलब। और बॉडी में भी मैं वैक्सिंग अगर कराऊँ तो 15 दिन के अंदर ही बाल आ जाते हैं, इतने ज़्यादा ग्रोथ हो रही हैं। तो इस हिसाब से मैं कैरी कर रही हूँ बेबी बॉय। बेबी। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो थोड़ा सा बियर्ड है। मैं इसे ट्राई नहीं की हूँ, बट मैं इसे इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ, अगर कोई ट्राई करना चाहे तो। पढ़ के थोड़ा अजीब लगा मुझे, बट ठीक है, मैं आपको शेयर करती हूँ। तो जो 9th पॉइंट है वो है बेकिंग सोडा टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है ना, इसे बोला जाता है कि 80% एक्यूरेट टेस्ट रहता है ये बेकिंग सोडा टेस्ट। तो इसमें हमको क्या करना रहता है, एक्चुअली मैं लिखी हुई हूँ इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। तो इसमें हमको 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लेना रहता है, और इसे हमें अपने किसी भी कंटेनर में यूरिन कलेक्ट करना रहता है, और उसे 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा उसमें डाल के मिक्स करना रहता है। मिक्स करने के बाद अगर फिजेस आ गए, इसका मतलब जो बेकिंग सोडा है वो थोड़ा सा बुदबुदा टाइप का हो गया, थोड़ा सा
फ्लपी हल्का सा नीचे से हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आप बॉय कैरी कर रहे हो। काफ़ी बियर्ड टेस्ट है, कोई करना चाहो तो कर लो, बट मैंने नहीं किया सही बताऊँ तो, इसलिए इसका रिज़ल्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगी कि मेरे पे क्या आया है। गर्ल का क्या होगा, गर्ल का अगर आप मिक्स करते हो, सेम प्रोसेस आप करते हो, यूरिन में 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा मिक्स करते हो, और मिक्स करने के बाद भी अगर बेकिंग सोडा फ्लैट मतलब नीचे जो सरफेस है वहाँ बैठा रहता है, देन यू आर कैरिंग गर्ल। इसका मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी बिकॉज मैंने नहीं किया है तो मुझे नहीं पता है। 10 पॉइंट है वेट गेन प्लेसमेंट। वेट गेन प्लेसमेंट वो होता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, आप जो वेट गेन कर रहे हो वो वेट गेन तो बट ऑब्वियसली ऑल ओवर द बॉडी होता है, बट सबसे ज़्यादा किधर हुआ है। अगर आप अपने जो बेली के एरिया में सिर्फ सामने साइड अगर गेन कर रहे हो वेट, देन यू आर कैरिंग अ बॉय। और अगर आप ऑल ओवर द मतलब वेस्ट से लेके पूरा ये आपका ऐसा फैला हुआ है, देन यू आर कैरिंग गर्ल अकॉर्डिंग टू ओल्ड वाइफ टेल। ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलते कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो फर्स्ट टाइम जब बाबू होने वाला था, देन मैंने पूरा अपना वेस्ट साइड से पूरा ऐसा वेट उसका मतलब गेन हुआ था। तो वैसे देखा जाए तो गर्ल होना चाहिए था, बट मेरा बॉय हुआ था। इस टाइम सिर्फ सामने की जो टमी है उधर वेट गेन है, तो उस हिसाब से बॉय होना चाहिए, बट लेट्स सी, क्योंकि मेरा ये थोड़ा उल्टा था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप सिर्फ टमी साइड के एरिया में वेट गेन करते हो, देन यू आर हैविंग बॉय, और ऑल ओवर द आप वेस्ट लाइन पे अपना करते हो तो गर्ल। तो इस हिसाब से बॉय होना चाहिए, आई एम कैरिंग बॉय, इसका मतलब ये है। बट ये मेरे केस में थोड़ा उल्टा हुआ था तो मैं बता नहीं सकती। सो नेक्स्ट वन इज़ बेबी हार्ट रेट। ये भी मेरे केस में बहुत उल्टा गया है। तो बेबी हार्ट रेट ये है, जब भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अगर बॉय है तो उसकी जो हार्ट बीट रहती है 140 जो BMP है उससे कम होगा, और अगर गर्ल है देन मोर देन 140 BMP। तो मेरे केस में बाबू जब मैंने लास्ट अल्ट्रासाउंड करवाया था, मेरा 155 था बाबू का। उस हिसाब से तो गर्ल होनी चाहिए, बट हुआ बॉय। इस बार मेरा बहुत कम है, आई थिंक 130 या 128 समथिंग है। तो अभी मेरा अल्ट्रासाउंड मैंने जो करवाया लास्ट में, तो उस हिसाब से आई एम कैरिंग बॉय, तो ये पॉइंट भी बॉय को जाता है। नेक्स्ट वन इज़ फीट। तो अभी इसका मैं मानूंगी थोड़ा क्योंकि ये मेरे टाइम पे थोड़ा असरदार रहा है। फीट, आपके जो पैर के नीचे की जो टेली रहती है, पैर का फुट जो फीट रहता है अपना, तो वो गर्म है कि ठंडा। अगर आपका थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये जो फीट रहता है, पैर का नीचे का जो रहता है, वो आपका अगर ठंडा है, देन यू आर कैरिंग अ बॉय, और हमेशा वो बहुत गर्म बन रहता है, देन यू आर कैरिंग अ गर्ल। तो बाबू के टाइम पे मेरा जो पैर का फीट था वो बहुत ही ठंडा रहता था। मैं हमेशा चादर ढक के रहती थी। इवन गर्मी में भी कूलर चलता था तो मैं चादर ढक के सोती थी, तो वो ठंडा रहता था, तो मुझे बॉय हुआ। इस टाइम मुझे बहुत गर्मी लगती है, मतलब मेरा बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। कूलर चले ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं ऐसे ही सोती हूँ। बहुत ज़्यादा फीट मेरा गर्म रहता है, तो इस हिसाब से आई एम कैरिंग गर्ल। तो लेट्स सी और आप बताना आपका एक्सपीरियंस इस चीज़ में कैसा रहा, फीट एक्सपीरियंस में, कि ठंडा रहता है या गर्म रहता है, तो बॉय हुआ या गर्ल हुआ, मुझे आप शेयर करना। सो नेक्स्ट वन इज़ फुट ग्रोथ। ये थोड़ा सा अजीब सा है। फुट ग्रोथ ऐसा कहते हैं कि अगर आपका जो पैरों का साइज़ है प्रेगनेंसी में आधा इंच बढ़ जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है, आधा इंच नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा अगर बढ़ता है, आपके जूते छोटे होते हैं, टाइट होते हैं, देन यू आर कैरिंग बॉय। और अगर एज इट इज़ रहता है, देन यू आर कैरिंग गर्ल। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और पता नहीं कितने लोगों का होता है कि नहीं, क्योंकि मैं ये पहली बार सुनी हूँ कि प्रेगनेंसी में इतने हम बड़े हो गए हैं, इसके बाद हमारा फुट का ग्रोथ होता है। तो आई डोंट नो आपका ऐसा हुआ है तो मुझे बताना, मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता नहीं चलता। हाँ, थोड़ा स्वेलिंग वगैरह आती है प्रेगनेंसी में, वो तो कॉमन है, बट फुट ग्रोथ मुझे नहीं पता। आपको अगर पता होगा या फिर हुआ होगा तो एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। नेक्स्ट वन इज़ क्रेविंग। तो ये भी मेरा 50-50 है।
अगर आपको सॉल्टी खाने का मन करता है देन यू आर कैरिंग बॉय, अगर आपको स्वीट खाने का मन करता है देन यू आर कैरिंग गर्ल। तो मैं अपना बता देती हूँ। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत चटपटा खाने का मन करता था। पहले तो खाने का मन ही नहीं करता था, उसके बाद फिर थोड़ा सॉल्टी चटपटा खाने का मन करता था। देन बीच में मुझे बहुत मीठा खाने का मन हुआ, और अभी जब मुझे कुछ दिन ही बाकी हैं डिलीवरी को, तो अभी मुझे फिर से चटपटा खाने का मन हो रहा है। तो मैं कौन सा वाला पकड़ूँ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर मैं पकड़ूँ कि मुझे सॉल्टी चटपटा खाने का मन हो रहा है अभी, देन आई एम कैरिंग बॉय। और मुझे तो मीठा भी खाने का मन करता है, जैसे कि खाने के बाद मुझे मीठा चाहिए, तो अभी मैं वो पकड़ूँ कि ना समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी 50-50 चांसेस है, मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुझे दोनों टेस्ट बहुत पसंद है और मैं दोनों ही खाती हूँ अभी तक। रात को खाने का भी मुझे स्वीट चाहिए, बिना स्वीट के मेरा होता नहीं है। तो आई डोंट नो बॉय और गर्ल, ये भी थोड़ा सा 50-50 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैरिंग हाई और लो। अगर आपकी बेली नीचे है, लो साइड पे है, देन यू आर कैरिंग बॉय, लड़का होने वाला है। और अगर बेली ऊपर साइड है तो लड़की होने वाली है, ऐसा बोला जाता है। बट बाबू टाइम में मेरा बेली ऊपर साइड था, बट मुझे लड़का ही हुआ। और इस टाइम मेरा बेली नीचे साइड है, तो लेट्स सी क्या होता है। बट इसमें बोला गया अगर नीचे साइड है तो लड़का, ऊपर साइड है तो लड़की, तो इस हिसाब से मुझे बॉय होगा मे बी। तो नेक्स्ट है सिकनेस। सिकनेस ये एक मज़ेदार पॉइंट है। तो अगर आपको नौसिया फील हो रहा है, ठीक है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है मॉर्निंग सिकनेस है, उल्टी हो रही है, समथिंग ऐसा कुछ, तो बोलते हैं बॉय होगा। बट अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है, मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, आप एकदम अपनी लाइफ में जैसे रह रहे हो, हल्की फुल्की ऐसे लगती है कि उल्टी होगी बट होती नहीं है, तो देन आप गर्ल कैरी कर रहे हो। पहले के 3 महीने में तो उल्टियाँ होती ही होती है, बट उसके बाद फिर अगर रुक जाती है तो मेरा स्टार्टिंग के 3 मंथ्स इस बार हुआ, फिर रुक गया, तो मे बी मैं गर्ल कैरी कर रही हूँ, ऐसा बोला गया है। सो लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, डैडीज़ वेट गेन। ये थोड़ा सा फनी है, डैडीज़ वेट गेन, क्योंकि बट ऑब्वियसली मॉम्स की वेट गेन होते हैं, बट डैडीज़ की वेट गेन कोई रिलेशन नहीं लग रहा है। बट फिर भी चलो देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए फ़नी रहा है। जब मैंने इसे पढ़ा भी ना, तो मुझे लगा हाँ ऐसा भी होता है क्या, बट लेट्स सी। ओके, सो ये है कि अगर बॉय है देन डैडी के वेट गेन होगा, अगर गर्ल है तो नहीं होगा। तो मुझे ऐसा कुछ खास अंतर नहीं पता चला। फर्स्ट टाइम में मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सेकंड टाइम में जैसा था वैसे ही है, कुछ गेन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, एज इट इज़ ही है डैडी का। सो दिस टाइम गर्ल अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, ऑल राइट। तो काफ़ी पॉइंट और भी हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 16 पॉइंट ही कंप्लीट हुए हैं, इसके आगे भी और पॉइंट है। तो इस वीडियो में उस पॉइंट को मैं डिस्कस नहीं करूँगी, बिकॉज ऑलरेडी ये 20 मिनट के ऊपर का वीडियो हो चुका है। तो ऑल राइट, ये जो छोटा सा हमारा, छोटा तो नहीं काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर थोड़ा बहुत फ़नी लगा हो या फिर थोड़ा नॉलेजेबल रहा हो और मेरा एक्सपीरियंस पता चला हो कि मुझे क्या लगता है, तो ये वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो। सो ऑल राइट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मैं इसके बाद ही शूट करने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।